अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं फातिमा खातून जख्मी यगीत को छकड़े गाड़ी पर लाद कर कबीले की जानब ले जा रही होती है और कह रही होती है, चलो जल्दी करो, यह बुरी तरह जख्मी है। यगीत कहता, फातिमा फातिमा खातून। फातिमा कहती, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे यगीत साहब, तुम ठीक हो जाओगे, अपने आप को न थकाओ। यगीत कहता, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और फिर फातिमा उसे देखते हुए कहती, नहीं, ये कबीले तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हम जख्मों को दागेंगे, रुको। और फिर छकड़ा गाड़ी रोक दी जाती है। फातिमा गाड़ी से नीचे उतरती है और कहती है, जल्दी करो, आग जलाओ, जल्दी करो। और फिर अगले ही लम्हे एक सिपाही आग में से गर्म लोहे का खंजर निकालकर फातिमा को लाकर देता है। फातिमा यगीत से कहती, मेरी बजाय तुम मौत से लड़ रहे हो। यगीत कहता, यह जख्म तो कुछ भी नहीं फातिमा, मैं तुम्हें। अभी कहने ही लगता है कि फातिमा उसके मुंह में लकड़ी दे देती है और फिर या शाफी पढ़ते हुए उसके जख्म को दाग देती है। यगीत बेहोश हो जाता है। फातिमा कहती, खून बहना रुक गया है, लेकिन इसको बुखार अब भी बहुत ज्यादा है, चलो जल्दी से कबीले चलो। और सब कबीले की जानब रवाना होते हैं। और फिर इधर जंगल में उरहान साहब आगे बढ़ते हुए मंगोलों के कैंप में आग घुसते हैं और वहां आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मंगोलों का सफाया करना शुरू कर देते हैं और छुप छुप कर आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ मंगोल नौकर बारूदी ड्रम लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं तो उरहान उस ड्रमों के पास आता है और जब वहां बारूद देखता है तो वो भी एक ड्रम उठा लेता है और उसे लेकर वहां से गायब हो जाता है। जबकि दूर बैठा खलील और बालाबान ये सब देख रहे होते हैं। बालाबान कहता, हमें हजूर को वहां अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। तो खलील कहता, बालाबान, हजूर जानते हैं कि क्या करना है। और फिर इधर उरहान जब वो ड्रम ले जा रहा होता है तो एक मंगोल नौकर उसके सामने आ जाता है। उरहान उसे भी मौत के घाट उतार देता है। जबकि फलादियोस भी वहां पर मौजूद होता है। उरहान उस मंगोल नौकर के हाथ में कमान तीर देखकर उसे उठा लेता है। इधर काय कबीले में हम देखते हैं कि शाहीन साहब और बाकी तमाम सरदारान अपने घोड़ों पर सवार होकर वापस कबीले लौटते हैं और सब अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। चोलबान औची साहब को देखकर कहती, सरदार बाबा, और उनकी जानब आती है तो औची साहब खुश होते हुए कहते, चोलपान, मेरी प्यारी बेटी, और उसे गले से लगाते हैं और पूछते, खैर है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो चोलपान कहती, गोंजा खातून की मदद के लिए दीदार खातून ने मुझे यहाँ बुलाया बाबा, अगर आप इजाजत दें तो। ये सुनकर औची साहब कहते, गोंजा खातून? हाँ, दीदार खातून इतनी ज़हीन औरत है कि वो अपना दिमाग कभी गलत इस्तेमाल नहीं करती। तो चोलबान पूछती, क्या कहना चाहते हैं बाबा। औची साहब कहते, मेरी प्यारी बेटी, मेरी आंखों का नूर, अगर तुम होशियारी से काम लो तो हम तुम्हारी अलाउद्दीन साहब से शादी करेंगे, मेरा यही मतलब है, आंखें खोलो, किस्मत तुम्हारे साथ है मेरी प्यारी बेटी। और ये कहकर औची साहब वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि चोलपान शशोपांज में मुब्तला हो जाती है और अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। जबकि इधर सरदारी खेमे में मालहून खातून उस्मान साहब की वजह से निहायत परेशान हो रही होती है और अलाउद्दीन खेमे से बाहर आता है और आकर बताता है, फिक्र न करे माँ, मैं यहाँ हूँ, मेरे बाबा के साथ। मालहून पूछती, कासिम और सुलेमान के नाम पुकार रहे हैं, जाकर उन्हें यहाँ लाऊं? हो सकता है कि उनकी आवाज सुनकर महसूस करें, क्या मैं जाकर उन्हें ले आऊं? अलाउद्दीन कहता, उन्हें ले आओ माँ। तो मालहून कासिम और सुलेमान को लेने जाने लगती है कि शाहीन साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं। मालहून खेमे से चली जाती है तो अलाउद्दीन कहता, आप कब करारगाह गए और कब वापस आए शाहीन शाह साहब? शाहीन साहब कहते, जिन लोगों ने करारगाह में मेरा इस्तकबाल किया सारोज और तैमूरताश थे अलाउद्दीन साहब। तो अलाउद्दीन कहता, अल्लाह अल्लाह, तो वो बोरसा से आसानी से आ जा सकते हैं, क्या ऐसा है? तो शाहीन साहब हाँ में इशारा करते हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, उन्होंने क्या कहा बताओ शाहीन शाह साहब। तो शाहीन साहब कहते, बोरसा पर हमला किया तो कल नहीं देख पाओगे, ये कह रहे हैं, हमें कल की धमकियां देने वालों के लिए आज के दिन को इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनाना चाहिए। तो अलाउद्दीन कहता, अच्छा फिर आपके पास अख्तियार है, जाओ और बोरसा ले लो। तो शाहीन साहब कहते, मुझे अख्तियार नहीं, मुझे बाकी फौज चाहिए, खास फतह के लिए हमें अपने पास मौजूद हर चीज को बोरसा भेजना चाहिए। तो अलाउद्दीन कहता, हम ऐसा नहीं कर सकते शाहीन शाह साहब, हमारी तमाम फौज को बोरसा भेजना इसका मतलब है कि हमारी तमाम सरहदों को खाली छोड़ देना है। शाहीन साहब कहते, आज बोरसा ना ले पाना इसका मतलब हमारी पूरी फौज को सरहदों पर भेजना है। दुश्मन बहादुर हो चुका है, उस्मान साहब की बीमारी के बारे में जानते हैं, उरहान साहब की बगावत के बारे में भी, वो काई कबीले में होने वाले इख्तलाफात को देख रहे हैं। इन्हें सांस लेने और मनसूबाबंदी करने से और मौका देने से पहले हमें अपनी पूरी कुव्वत के साथ बोरसा पर हमला जरूरी है, इस तरह हम अपनी फौज के साथ अपनी सरहदों का दिफा कर सकेंगे। यह सुनकर अलाउद्दीन परेशान हो जाता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में फलादियोस बाहर आते हुए अपने सिपाहियों से कहता है, तैयार हो जाओ, जिन सिपाहियों को हमने घात लगाने के लिए भेजा था वो वापस नहीं आए, कोई मसला है। यह सुनकर तमाम सिपाही वहां से चले जाते हैं। फलादियोस कहता, मेरा घोड़ा तैयार करो। और फिर इसी दौरान फलादियोस उस लम्हे को याद करता है जब फातिमा खातून ने उसकी गर्दन पर खंजर रखा था और पूछा था, तुम किस चीज के पीछे हो। फलादियोस अभी उस मंजर को सोच ही रहा होता है कि इस दौरान उसके सामने उरहान आ जाता है, जिसे देखकर फलादियोस अपनी तलवार निकालने ही लगता है कि उरहान अपने हाथ में कमान तीर उसकी जानब करते हुए कहता, मैं इसका
मशवरा नहीं दूंगा। फ्लादियोस आसपास देखता है जहां पर कोई भी सिपाही मौजूद नहीं होता क्योंकि तमाम सिपाही जा चुके होते हैं और फिर वो तलवार निकालकर उरहान की जानब फेंक देता है। उरहान उस तलवार को जमीन में गाड़ देता है। जबकि दरकाई कबीले में कासिम और सुलेमान घोड़ों को चारा डाल रहे होते हैं और जल्दबाजी में होते हैं तो दरसून ये सब देखकर कहता, क्या कर रहे हो सरदारजादे, क्या अपना गुस्सा घास पर निकाल रहे हो? तो कासिम कहता, मैं सोच रहा हूँ जब इंसान गलती करता है तो उसको सजा मिलती है, ऐसा है ना दरसून आगा? दरसून कहता, हाँ, सरदार और सिपाही दोनों अपनी गलतियों की अदायगी करते हैं। तो सुलेमान कहता, लेकिन मेरे बाबा ने कोई गलती नहीं की। कासिम पूछता, मेरे दादा बगैर किसी वजह के मेरे बाबा को क्यों सजा दे रहे हैं? तो दरसून कहता, सरदारों के फैसलों को समझना आसान नहीं है सरदारजादो। एक सरदार अपने दिल से नहीं अपने दिमाग से हुकूमत करता है। इस दौरान मलहून जब उन्हें लेने के लिए आ रही होती है तो उनकी बातें सुनने लग जाती है। सुलेमान कहता, मेरे बाबा हमेशा करारगाह में रहते हैं, वो हमारे पास कम आते हैं, हम इन्हें कम ही देखते हैं। कासिम कहता, लेकिन हम उदास नहीं होते क्योंकि हमारे बाबा बोरसा के लिए कोशिश कर रहे थे। क्या मेरे दादा को मेरे बाबा की कोशिशें नजर नहीं आती? क्या ये मुनसफाना है? सुलेमान कहता, मैं जानता हूँ मेरे दादा अब मेरे बाबा को और हमें भी पसंद नहीं करते, ऐसा है ना भाई? कासिम कहता, हाँ, वो पसंद नहीं करते। ये सुनकर मलहून कहती, सुलेमान, कासिम, और उनके पास आती है और उनसे कहती, जब तुम्हारा दादा बीमारी में मुब्तला है और तुम्हें याद कर रहा है तो क्या तुम यहाँ मलामत कर रहे हो? और फिर दरसून की जानब देखती है और वापस गुस्से से लौटते हुए कहती, ये सब तुम्हारे कारनामे हैं नीलोफर। और फिर इधर जंगल में उरहान कहता, चावदार कबीले में बाजंतीनी कमानदार। तो फ्लादियुस कहता, बोरसा में शिकस्त खाने के बाद इनकी नजरों से गिरने वाला शहजादा, क्या तुम चावदार कबीले में मरने के लिए आए हो? तो उरहान कहता, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने कमान को पकड़ रखा हो फ्लादियुस। तो फ्लादियुस कहता, तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि ये जगह मेरे आदमियों से नहीं तुम्हारे आदमियों से भरी हुई है। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे आदमी यहाँ नहीं है? अगर तुम मुझे मार डालो तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे, तुम अच्छे से जानते हो। तुम्हें खामोशी से मुझे पीठ पीछे मारना चाहिए था, तुमने ऐसा नहीं किया, इसका तुम्हें बहुत अफसोस होगा। तो उरहान कहता, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, हम कभी किसी को पीठ पीछे नहीं मारते। तो फ्लादियुस कहता, क्या ऐसा है? जबकि इधर कबीले में हम देखते हैं कि मलहून खातून नीलोफर के खेमे में दाखिल होती है और उसके पास आती है। नीलोफर पूछती, खैर है मलहून खातून? तो मलहून कहती, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथों से निकल रहे हैं बहू खातून। नीलोफर कहती, क्या हुआ, क्या उन्होंने कोई गलती की? मलहून कहती, गलती उन्होंने नहीं तुमने की है। बच्चे सरेआम अपने दादा को बुरा भला कह रहे हैं, कबीले के सरदार। तो नीलोफर कहती, वो बच्चे हैं, वो सिर्फ वही कहते हैं जो वो सुनते हैं। मलहून कहती, अगर इन्हें समझ ना आए तो फिर बताया जाए और समझाया जाए तुम्हारी तरफ से। छोटे अपने बड़ों के अल्फाज पर सवाल करने वाले बड़े होकर रियासत को नजरअंदाज कर देंगे। रियासती मामले पर बात खेमों में नहीं होनी चाहिए, कबीले में सरगोशी बाद में बदअमनी का बायस बन सकती है। नीलोफर कहती, मेरे बच्चे अपने बाबा और दादा दोनों के वफादार हैं, सिर्फ इनके दिल टूटे हुए हैं। मलहून कहती, जो टूटा है वो दिल नहीं निजाम है, सरदार जादे को अपना मुंह बंद रखना चाहिए, वो हमारी रियासत की बुनियाद होंगे। कासिम और सुलेमान तरबियत याफ्ता होना जरूरी है, उनमें नज़्म ज़ब्त का फुकदान है। तो नीलोफर कहती, मैं अपने बच्चों की देखभाल कर रही हूँ मलहून खातून। मलहून कहती, ज़ाहिर है बहू, अब से मैं उन पर नजर रखूंगी, अगर मैंने दोबारा ऐसी बातें सुनी तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उनको तरबियत तुम नहीं मैं दूंगी। और ये कहकर मलहून खेमे से रवाना हो जाती है और फिर इस दौरान सुलेमान और कासिम खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और अपनी माँ के गले लग जाते हैं। नीलोफर उन दोनों से प्यार करती है। और फिर इधर चावदार कबीले में उरहान कहता, मुझे बताओ जो तुमने किया। तो फ्लादियुस कहता, क्या मेरे भाई को मारने वाला शख्स ये कह रहा है उस शख्स का बेटा जिसने बाफियोस की लड़ाई में मेरे बाप को मारा था? तो उरहान कहता, बुरान साहब ने तुम्हें बताया था, मुझे उसे दोहराने पर मजबूर न करो, हमने तुम्हारे बाप को नहीं मारा। तो फ्लादियुस कहता, तुम झूठ के साथ एक दूसरे का दिफा करते हो। तो उरहान कहता, हम अपनी जान को खतरे में डालकर हमेशा सच बोलते हैं फ्लादियुस, मैंने तुम्हारे भाई को मारा क्योंकि हम जंग में थे। तो फ्लादियुस को बहुत गुस्सा आता है और कहता, मैं इन दोनों का इंतकाम लूंगा उरहान। उरहान कहता, अगर इंतकाम लेना है तो फिर मर्द की तरह लो, चुपके से मेरे बाप को जहर देकर नहीं। और फिर इसके बाद वो फ्लादियुस की तलवार उठाता है और उसकी जानब फेंक देता है। और फिर इधर काई कबीले में शाहीन साहब अलाउद्दीन साहब से कहते हैं, हमें मुकम्मल फतह के लिए अपने पास मौजूद सब कुछ बोरसा भेजना चाहिए। तो अलाउद्दीन कहता, यह बहुत बड़ा फैसला है शाहीन शाह साहब, हमें सरहद पर मौजूद फौजियों और सरदारों से मशवरा करने की जरूरत है। तो शाहीन साहब कहते, जिरगे में जाया करने का कोई वक्त नहीं है अलाउद्दीन, काफिर हम पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं, सरदारों से पहले अलखानी हमारे दरवाजे पर होंगे, हुक्म तुम्हारा है, बस हुक्म दो और हम इस काम को खत्म करें। इस दौरान एक सिपाही खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर बताता है, हजूर एनागोल से आने वाला सामान वाला काफिला। अलाउद्दीन पूछता, इस काफिले को क्या हुआ? तो वो खामोश हो जाता है और कुछ नहीं बता पाता। जबकि दूसरी जानब फातिमा खातून मुसलसल छकड़ा दौड़ाते हुए यगीत को काई कबीले की जानब लेकर आ रही होती है और कह रही होती है, सब्र करो, मैं यहाँ हूँ यगीत, सब्र करो, हम पहुंच गए हैं। और मुसलसल उसे कबीले की जानब ले जाया जा रहा होता है।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।